नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 8:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने खेल खबरों के कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस अंक के साथ मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। नमस्कार मोना जी। शुक्रिया। सभी श्रोताओं को नमस्कार। और आगे बढ़े उससे पहले मुख्य समाचार देख लेते हैं। इंग्लैंड के ओवल में ऑस्ट्रेलिया के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में भारत की पहली पारी 296 रन पर सिमटी। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कारेज और नोवाक जोकोविच के बीच मुकाबला जारी। दूसरे सेमीफाइनल में कैस्पर रूथ का सामना एलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स फाइनल में कल पोलैंड की ईगा स्वियातेक और चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा के बीच मुकाबला होगा। FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग में भारत ने अर्जेंटीना को 3-0 से हराया और महिला जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। और अब विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात क्रिकेट के मैदान की। भारत के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 40 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 469 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 296 रन पर सिमट गई। अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा 89 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया को 173 रन की बढ़त मिली है। मोना जी, आज तीसरे दिन भी अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज ज्यादा समय क्रीज पर नहीं टिक पाया। बिल्कुल। जिस समय ये पहले दिन से ही ये बात हो रही थी कि जिस तरह से ये टीम का चयन किया गया है, खासतौर पे रविचंद्रन अश्विन को बाहर रखा गया और यहाँ पर जब बल्लेबाज पुछल्ले बल्लेबाजों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी तब अश्विन की और भी कमी महसूस हुई, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 5 शतक हैं और निचले क्रम पर कभी कभी वो बड़ी उपयोगी पारियां खेल जाते हैं। लेकिन यहाँ खासतौर पे तारीफ करनी होगी अजिंक्य रहाणे की, क्योंकि जिस तरह से कल भारत की पारी का हाल था, 5 विकेट 150 के आसपास गिर गए थे। लगने लगा था कि फॉलो ऑन का खतरा न मंडराने लगे, तो न सिर्फ उन्होंने फॉलो ऑन टाला बल्कि भारत को एक सम्मानजनक मुकाम तक लाकर कम से कम इस मैच में बनाए रखा है। बिल्कुल, वही सबसे बड़ा जो सवाल है जहन में कि इन दोनों की साझेदारी से हम लोग फॉलो ऑन से तो बच गए हैं, क्योंकि उनकी अगर मतलब काफी अच्छी उनकी साझेदारी रही, शतकीय साझेदारी। जी हाँ, दोनों ने। और उसके बाद भारतीय टीम आपको क्या लगता है इस मुकाबले को अपने पक्ष में कर पाएगी? देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आज हम कितने विकेट उनके ले पाते हैं। अभी 2 विकेट गिर गए हैं। उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर दोनों पवेलियन लौट चुके हैं, लेकिन जो पहली पारी के 2 शतकवीर हैं ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ, पहले पारी में भी शुरुआती झटकों के बाद हमने उन्हें मौका दिया और बहुत सारे रन वो बना के 469 रन बनाकर चले गए। तो यहाँ बीच के ओवरों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी गेंदबाजों की। मोहम्मद सिराज पहली पारी में 4 विकेट ले चुके हैं। दूसरी पारी में भी उन्होंने अच्छी शुरुआत की है, लेकिन उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर, जिनको तरजीह दी गई थी अश्विन पर, उन पर बहुत जिम्मेदारी होगी। और ये ओवल की जो पिच है ये बहुत ट्रिकी पिच है। जैसे पहले दिन लग रहा था कि बहुत सारी घास है, उस पर नमी है, तो तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, तो टॉस जीतते ही फील्डिंग का फैसला लेना और 4 तेज गेंदबाजों को लेकर उतरना, ये उसी वजह से हुआ था कि जो ये पिच ने धोखा सा दिया है। और पिच को भांपने में जो हमने गलती की, क्योंकि बार बार सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जो यहाँ लगातार खेलते हैं, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो, चाहे वो स्टीव ऑ हो, चाहे वो सौरव गांगुली हो, कि तीसरे चौथे दिन से ये पिच टूटनी शुरू होती है और ड्राई, जैसे ही धूप खिलती है ये ड्राई हो जाती है। और ऐसे में स्पिनरों की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती। तो देखना होगा कि अब रविंद्र जडेजा कितना कमाल कर पाते हैं। जी हाँ, आपने जैसे पिच की बात की और ओवल ग्राउंड कुछ अलग ही है। और इस विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी की कल जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने, मतलब जिस तरह चौथे विकेट के लिए 285 रन जोड़े, बहुत ही कमाल था और पूरी फॉर्म में नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। देखिए, ये सारे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जो अधिकांश खिलाड़ी हैं वो आईपीएल खेले बिना, यहाँ पे चाहे वो पैट कमिंस हो, चाहे वो मानस लाबुशेन हो, चाहे वो ट्रेविस हेड, वो इंग्लैंड की परिस्थितियों में खेलकर तैयारी कर रहे थे। और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो आईपीएल से यहाँ गए हैं, सीधे आप T20 फॉर्मेट से सीधे टेस्ट क्रिकेट खेलने गए हैं। तो
और उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी में बिल्कुल भी फॉर्म में नजर नहीं आए। सिराज और शमी ने कुछ अच्छी गेंदबाजी की। तो यहां पर जब आप विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जैसा प्रेस्टिजियस मुकाबला खेलने गए हैं, आपको अनुभव है पिछली बार का, और जून के महीने में ओवल पर आप खेलने गए हैं, तो सबसे पहली बात टीम प्रबंधन को प्रॉपर एक रणनीति बनानी चाहिए थी कि अंतिम एकादश क्या होगी। मैं बार बार कह रही हूं, जब आपके पास दुनिया का बेस्ट क्रिकेटिंग टेस्ट क्रिकेट में आपके पास इंडिया का बेस्ट बॉलर है, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है अश्विन के रूप में, और जिसके पास एक क्रिकेटिया दिमाग भी है, काफी चतुर चालाक गेंदबाज माने जाते हैं, उसको बाहर रख के आपने एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को उतारा। एक कहावत है कि हमें हमेशा अपनी ताकत पे खेलना चाहिए। हमारी ताकत है स्पिन, और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को कितनी दिक्कत होती है भारतीय स्पिनरों को खेलने में। ये सिलसिला 2001 से चला आ रहा है। याद होगा आपको जब हरभजन सिंह को टर्मिनेटर का नाम दिया गया। ऑफ स्पिनर है वो, ऑफ स्पिनर है आर अश्विन। ऐसे में उन्हें बाहर रखना मेरी तो समझ से परे है। लेकिन अभी भी अगर आज के जो बचे हुए सत्र का खेल है, एक पूरा सत्र बाकी है अभी, और अभी हम अगर 2-3 विकेट यहां ले लेते हैं तो कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट में तो आखिरी गेंद तक कुछ नहीं कहा जा सकता। यहां विकेट लेते हैं और विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल, ये सब जो पहली पारी में नाकाम रहे, ये अपने दम पर मैच जिताने वाले खिलाड़ी है। अगर ये टिककर खेल जाते हैं, जैसा पहले से कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों और भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के बीच का मुकाबला है, पहली पारी में तो कहीं नजर नहीं आया। अगर अब ये यहां टिककर खेलते हैं तो हो सकता है, ऐसा हमने कई बार देखा है कि पहली पारी में पिछड़ने के बाद भी टीमों ने जीत दर्ज की है। तो बहुत उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, क्योंकि अब जिस हिसाब से दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलिया स्कोर खड़ा कर रही है, लेकिन 2 विकेट भी गंवा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद भी बंधी हुई है। फ्रेंच ओपन का रुख करते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कारेज और नोवाक जोकोविच के बीच मुकाबला जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में कैस्पर रूड का सामना अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा। टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल पोलैंड की ईगा स्वियातेक और चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा के बीच मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में स्वियातेक ने ब्राजील की बियात्रेज हद्दाद माया को 6-2, 7-6 से हराया। मुखोवा ने दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी बेलारूस की आरियाना साबालेंका को 7-6, 6-7, 7-5 से शिकस्त दी। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। स्वियातेक ने 4 साल में तीसरी बार रोला गैरो के फाइनल में जगह बनाई है। स्वियातेक ने 2020 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब गैर वरीयता प्राप्त विश्व नंबर 54 के रूप में जीता था। स्वियातेक ने फाइनल तक के सफर में एक भी सेट नहीं गंवाया है। उनकी जीत ने ये भी सुनिश्चित किया है कि रोला गैरो के समापन के बाद स्वियातेक नंबर 1 रैंकिंग को बरकरार रखेंगी, भले ही फाइनल मुकाबले का परिणाम कुछ भी हो। पोलैंड की खिलाड़ी को प्रत्येक सेट में एक ब्रेकडाउन से वापस आना पड़ा और दूसरे सेट के टाई ब्रेक में 1 सेट पॉइंट बचाया, लेकिन उन्होंने मुकाबला जीत लिया। दूसरी ओर चेक गणराज्य की गैर वरीयता प्राप्त कैरोलिना मुखोवा ने आरियाना साबालेंका को हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम मुकाबले में जगह बनाई है। साबालेंका चौथी बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंची थी और इस बार भी वे इस बाधा को पार नहीं कर सकी। पहला सेट टाई ब्रेकर में पहुंचा, जहां मुखोवा ने बाजी मारी। दूसरा सेट भी टाई ब्रेकर में पहुंचा और इस बार बाजी साबालेंका ने मारी। तीसरे सेट में साबालेंका ने शुरुआत में दबदबा बनाया, लेकिन शानदार प्रदर्शन के साथ मुखोवा ने गेम जीतकर फाइनल में जगह बनाई। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। कल महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल बहुत ही रोमांचक थे और दोनों टाई ब्रेकर में पहुंच गए थे। बिल्कुल टाई ब्रेकर में पहुंचे थे, लेकिन अनुभव जो है वो भारी पड़ा युवा जोश पर। और ईगा स्वियातेक का दबदबा आप देखिए कि 4 में से 3 बार वो फाइनल में पहुंची है, लंबे समय से नंबर 1 है। और यहां पर तो उनके लिए मुकाबले अब आसान इसलिए हो गए हैं कि इस बार फ्रेंच ओपन में हमने देखा कि जो शीर्ष 10 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ी हैं वो शुरुआती दौरों में ही बाहर हो गई। कुछ खिलाड़ी चोट की वजह से उन्हें नाम वापस लेना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। तो यहां पर और लेकिन मुखोवा के रूप में एक भविष्य की नई अच्छी खिलाड़ी मुझे लगता है इस टूर्नामेंट से मिलने जा रही है। वरीयता प्राप्त है बिल्कुल। और ये याद होगा कि स्वियातेक ने भी जब पहली बार यहाँ 2020 में खिताब जीता था तो उनके पास भी वरीयता नहीं थी। 54 नंबर की खिलाड़ी थी विश्व की, और यहीं से उनका सितारा जो है वो बुलंदी पर चढ़ना शुरू हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि एक रोमांचक फाइनल और हमें
यहाँ देखने को मिलेगा। जी हाँ, और आज का अगर पुरुष सिंगल्स का जो देखें सेमीफाइनल में, उसमें जो नोवाक जोकोविच है वो इस समय लीड कर रहे हैं। पहला सेट वो जीत चुके हैं 6-3 से, और अभी जो इन्फॉर्मेशन है तो उसमें जो अल्कराज हैं वो भी 5-0 से आगे हैं। देखिए, ये एक ऐसा मुकाबला है जिस पर दुनिया भर के टेनिस प्रेमियों की नजरें गड़ी हुई होंगी, क्योंकि एक टेनिस का लगभग पास्ट है, इतिहास है, और दूसरा भविष्य है, सुनहरा भविष्य है। 20 साल के हैं कार्लोस अल्काराज और 20 से ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच। तो 37 वर्ष के जोकोविच और 20 साल के अल्काराज के बीच मुकाबला है। और अगर यहां पर जोकोविच, बीच में शायद उन्हें मेडिकल हेल्प भी लेनी पड़ी थी दूसरे सेट से पहले, तो अगर वो यहाँ पर इस युवा खिलाड़ी की चपलता, जोश, तकनीक का सामना कर पाते हैं तो उन्हीं के देश के राफेल नडाल के 22 ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। लेकिन यहां पर भी एक स्पेनिश दीवार अभी उनके रास्ते में है। और 1 साल पहले मैड्रिड में ही दोनों का मुकाबला हुआ था, क्ले कोर्ट ही टूर्नामेंट था, और वहां पर अल्काराज भारी पड़े थे नोवाक जोकोविच पर। लेकिन पिछले साल अमेरिकी ओपन अल्काराज ने जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन चोट के कारण नहीं जीत पाए थे, नहीं खेल पाए थे, तो उस कमी को यहां जरूर पूरा करना चाहेंगे। जी हाँ, और इस ग्रैंड स्लैम में तो बहुत उलटफेर देखने को मिले भी हैं, और देखा जाए तो खेल में कुछ भी संभव हो सकता है निश्चित तौर पर। अब हॉकी का रुख करते हैं। पुरुषों की FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने अर्जेंटीना को 3-0 से हरा दिया है। अंक तालिका में वापस शीर्ष पर पहुंच गया है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 33वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया, और अमित रोहिदास ने भी 39वें मिनट पर पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल दिया। उसके बाद अभिषेक ने मैदानी गोल कर स्कोर 3-0 से बढ़ा दिया। और बुधवार को हुए मैच में भारत को नीदरलैंड से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं महिला जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा में होगा। भारत ने कल चीनी ताइपे पर 11-0 से शानदार जीत दर्ज की थी। मोना जी, इस जीत के साथ भारतीय टीम जूनियर महिला विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने में मात्र एक कदम दूर है। कितनी संभावनाएं नजर आ रही हैं? बिल्कुल, जिस तरह से टीम का फॉर्म है, अभी तक अपराजय रही है, पूल चरण में बड़ी बड़ी जीत दर्ज की है। उज्बेकिस्तान और चीनी ताइपे तो कमजोर प्रतिद्वंदी थे, लेकिन मलेशिया को हराया, उसके बाद एक कोरिया से ड्रॉ खेला, और अब हौसले एकदम बुलंद है जापान के खिलाफ। और यहां पर नजरें विश्व कप क्वालिफिकेशन पर भी है, जो चिली के सैंटियागो में सितंबर-अक्टूबर में खेला जाना है। और अब अन्य खबरों पर रुख करते हैं। जर्मनी के जोल में ISSF जूनियर विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत 15 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। इनमें 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को एथलीटों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि एथलीटों ने असाधारण रूप से बढ़िया प्रदर्शन किया। भारत 6 स्वर्ण सहित 19 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इस चैंपियनशिप में 45 देशों ने भाग लिया था, और प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मोना जी, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 8:30 बजे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए इजाजत, और हमारी पूरी स्पोर्ट्स कैन की टीम को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।